सिक्का और डिब्बा तभी सफल होंगे जब वे साथ काम करें, जैसे इज़ानागी और इज़ानामी। सबसे पहले मुझे खुद को उस व्यक्ति के लिए स्वीकार और सराहना करनी चाहिए थी जो मैं था। अगर मैंने बस ऐसा किया होता तो मुझे कभी किसी से, खुद से या आपसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब पुनर्जीवन जुत्सु को रोक दूंगा। सभी पुनर्जीवित शिनोबी चले जाएंगे। भाई तुम भी जाओगे? लेकिन मैंने अपने गांव की रक्षा की होगी। मैं फिर से पत्तों का इटाची उचिहा हूँ। उस गांव की मदद क्यों करें जिसने आपके साथ ऐसा किया और आपको इस स्थिति में डाला? शायद आप उन्हें माफ कर सकें। पत्तों को, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं आपको सासुके से निपटने दूंगा। मैंने भी सब कुछ खुद करने की कोशिश की और मैं असफल रहा। इसलिए इस बार मैं उस कार्य को एक साथी के लिए छोड़ दूंगा। यह पुनर्जीवन जुत्सु कुछ ऐसा है जो मुझे प्रभावित करता है। ऐसा करके मैं नारुतो से किया वादा पूरा करूंगा, कम से कम। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या कहता हूँ, है ना? जब मैं आपके साथ होता हूँ तो चीजें याद आती हैं, बचपन की भावनाएं, अपने बड़े भाई की प्रशंसा करना। जितना मैं आपके करीब आता हूँ उतना ही हम भाइयों के रूप में पहले जैसे हो जाते हैं। और जितना मैं आपको समझता हूँ उतना ही मैं छिपे हुए पत्तों के गांव से नफरत करने लगता हूँ जिसने आपको इतना दर्द दिया। इसलिए मुझे पता है आप अस्वीकार करेंगे, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि मैं आपका भाई हूँ कि चाहे आप कुछ भी कहें, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। तो यह अलविदा है। पुनर्जीवन जुत्सु रिलीज। अभी भी समय है। जिस रात मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने वह सब कुछ किया जो डांजो और टोबी ने तुम्हें बताया था। मैंने हमेशा तुमसे झूठ बोला और हर बार तुम्हारी माफी मांगी, जबकि मैंने तुम्हें हमेशा दूर ही रखा। अगर मैं शुरू से ही तुम्हारे पास आता, तुम्हारी आंखों में सीधे देखता और तुम्हें सच्चाई बताता, तो मुझे तुम्हारे सामने एक असफलता के रूप में खड़ा नहीं होना पड़ता। तुम्हें मुझे कभी माफ करने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी तुम आगे करोगे, ये जान लो कि वह महत्वपूर्ण होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा।